Hello, global viewers, listeners, media peoples, and all social media, all concerned peoples. मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी आपको बताना चाहता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉम्प्लेक्स में मेरे भक्तगण जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने जितनी भी बातें कही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ, उन सभी बातों का मैं समर्थन करता हूं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से, हालांकि जब से खास तौर पे नागपुर में जज साहब की हत्या हुई, तभी से लगातार मैं कोशिश कर रहा था और इन जजों को घरों पे जा करके मैं ये समझा रहा था कि आप थोड़ा हिम्मत कीजिए जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ, और ये बात आप जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ में बातचीत करके इसमें जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करवाइए, क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा इसमें ढिलाई बरत रहे हैं। आप ये देखिए कि आज 3 मिनट के अंदर अंदर इतने बड़े गंभीर मामले को जजों ने नेक्स्ट डेट दे करके खत्म कर दिया, और इससे और ये जस्टिस दीपक मिश्रा के कहने पे ही किया। आपको मालूम है कि जस्टिस दीपक मिश्रा और चीफ जस्टिस जो पहले थे जस्टिस जगदीश खेहर, इनके खिलाफ मैंने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2017 को, और उसमें मैंने ये सारी बातें लिखी थी अपने पिटीशन में, और मेरे उस पिटीशन को इन्होंने डिसमिस तो किया ही, साथ साथ इन्होंने मेरे ऊपर में 20 लाख का जुर्माना कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। जो बात मैंने उसमें लिखी थी उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। जब मेरी बात सच्ची थी, संविधान के मुताबिक मैंने ये बात कही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड नहीं करना चाहिए अंडर आर्टिकल 124A के मुताबिक, और वो बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो उसके बावजूद भी उन्होंने डिसमिस तो किया ही मेरे पिटीशन को, 7 साल 20 लाख का जुर्माना भी लगाया। तभी भी मैंने ये कहा था, और सुप्रीम कोर्ट में ही सारे मीडिया को मैंने बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बयान दिया था कि ये न्यायपालिका का अन्याय है, और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। आप ये देखिए कि मेरे ऊपर में सोनिया गांधी ने हमला करवाया ये 22 नवंबर 2008 को, जब मैंने सोनिया गांधी के ऊपर में हमला किया था और प्रधानमंत्री को ऊपर हमला किया था भ्रष्टाचार के मामले में। वो केस इतने सालों से अभी तक चल रहा है साकेत कोर्ट के CMM साउथ पूजा तलवार के यहाँ, और उसको सोनिया गांधी ने पैसा दे करके, मेरी गवाही तक नहीं, मैं इकलौता गवाह हूँ, मेरी गवाही तक नहीं ले रहे, केस को हसम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये शोएब इलियासी के केस में हुआ। तो जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्याय नहीं करते हो, तो उस देश में जो सबऑर्डिनेट जजेस हैं वो तो अन्याय करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए मैंने 100 से ज्यादा सांसदों से मैंने बात की हुई है, और आप ये देखिए कि सीनियरिटी के हिसाब से जस्टिस चेलमेश्वर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए था, लेकिन फॉर्मर चीफ जस्टिस जगदीश खेहर के दबाव में आकर के प्रधानमंत्री को ने इनको जस्टिस दीपक मिश्रा को जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। सीनियरिटी के हिसाब से जो परंपरा चली आ रही है उसके मुताबिक जो सीनियर होते हैं उनको बनाया जाता है, और उस परंपरा के मुताबिक जस्टिस चेलमेश्वर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहिए था। ये मैंने पिटीशन में भी लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस के यहाँ जो मैंने पिटीशन लगाया, लेकिन नहीं बनाया गया। तो मैंने उसके विरोध में मैंने सैकड़ों सांसदों से मैंने बात की है, उनसे शपथ पत्र भी मैंने भरवाया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर, इन सबसे मैंने बात की है कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट लगे और उनको महाभियोग लगा करके उनको हटाया जाए। पहले भी एक जस्टिस के खिलाफ मैंने महाभियोग लगवाया था, जिसमें उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा, और उसमें आपके कपिल सिब्बल जी उसमें उनके बिहाफ पर अपीयर हुए थे। तो सवाल ये है कि आप ये देखिए, मेरे साथ जो अन्याय हुआ था उसमें भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस जस्टिस अब्दुल्ला, उन्होंने मेरे समर्थन में बयान दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जस्टिस है जस्टिस दलवीर भंडारी, जो मेरे भक्त भी हैं, जिनको मैंने दोबारा अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मैंने जज बनवाया है, उन लोगों ने मेरे समर्थन में बयान दिया और ये कहा
कि इस देश में कोई न्यायपालिका नाम की चीज नहीं है, माइट इज राइट है, इससे उद्दंडता फैलती जा रही है। मैं आप सभी दर्शकों से मैं ये अपील करता हूं कि आप इसके मेरे पक्ष में खड़े होकर के करोड़ों की तादाद में सड़कों पर आए और सरकार को मजबूर करें, प्रधानमंत्री को मजबूर करें कि वो इम्पीचमेंट लगा करके, महाभियोग लगा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा को हटाए और उनके जगह पे जस्टिस चेलमेश्वर को बनाए। नहीं तो इस देश में न्यायपालिका नाम की चीज नहीं रहेगी, माइट इज राइट हो जाएगा, उद्दंडता हो जाएगी, हर कोई न्यायपालिका पे संदेह करेगा और किसी को किसी जज के न्याय पर भरोसा नहीं होगा और उससे परिणाम ये होगा कि पूरा देश आतंकवादी बन जाएगा, पूरा देश नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग सभी सड़कों पे आए, पार्लियामेंट को घेरें और सुप्रीम कोर्ट को घेरें, जस्टिस दीपक मिश्रा को इस पद से हटवाने के लिए आंदोलन करें और उनके खिलाफ महाभियोग लगाने के लिए समर्थन जुटाएं और महाभियोग लगा करके इनको हटा करके जस्टिस चेलमेश्वर को जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएं। ये जो चारों जज हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, ये लोग सारे ईमानदार जज हैं। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि ईमानदार जज किसके खिलाफ बयान देगा और वो क्या हो सकते हैं। मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगवाना, इसलिए मैं बात क्लियरली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि एक बार इस देश को बचाना है, इस देश में न्यायपालिका को सुदृढ़ करना है, तो आप लोग करोड़ों की तादाद में मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके आप आइए, सड़कों पे आइए, प्रधानमंत्री का घर घेरिए, पार्लियामेंट घेरिए। आप पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो डेट मैं फिक्स करूंगा उस डेट में आप लोग करोड़ों की तादाद में आकर के सरकार को मजबूर करें, क्योंकि सरकार को भी जैसे मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरता हूं, प्रधानमंत्री भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर रहे हैं कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न लगा दे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए। तो इसीलिए वो लोग खामोश हैं। प्रधानमंत्री को इसमें खामोश रहने की जरूरत नहीं है। तो उज्ज्वल निकम जी ने बिल्कुल सही बात कही है और उनके साथ में मैं आपको बता दूं कि देशद्रोही प्रशांत भूषण, एडवोकेट इंदिरा जयसिंह वगैरह, ये लोग सारे के सारे न्यायपालिका को खत्म करने की साजिश में शामिल हैं। सीआईए के पैसे को लेकर के, सीआईए के षड्यंत्र अनुसार ये लोग यहाँ की जुडिशियल सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए इन देशद्रोही वकीलों के ऊपर में आप लोग हमला करें और जितने भी भ्रष्ट जज हैं उन भ्रष्ट जजों के ऊपर में हमला करें, भ्रष्ट पुलिस वालों के ऊपर में हमला करें, भ्रष्ट इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर में हमला करें। जो मेरे जैसा जो सच्चा केस है जिसमें मैं कंप्लेनेंट हूं, उस केस को हसप कर जाते हैं, खा जाते हैं और झूठे केस गरीबों के ऊपर में लगा करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।